अखंड ज्योति, मार्च 1942। संपादक श्री राम शर्मा। मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। पिछले 2 अंकों में यह सविस्तार बताया जा चुका है कि अब नवीन युग की सुनहरी बेला प्रारंभ होने वाली है। समय एक बड़ी जबरदस्त करवट ले रहा है। इस करवट के साथ ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जिसकी कि इस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह उलट पुलट केवल राजनैतिक तक ही सीमित न समझनी चाहिए। वह तो एक बाह्य चिन्ह मात्र होगी। वास्तव में इस समय बौद्धिक क्रांति होने जा रही है। सड़ी गली विचारधाराओं से चिपकी हुई मनुष्य जाति को ईश्वरीय सत्ता की ओर से एक नवीन संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश भयानक घटनाएं तो घटित कर ही रहा है, साथ ही एक नवीन व्यवस्था भी कायम करने के लिए प्रयत्नशील है। यह नई व्यवस्था मनुष्य का जीवन व्यतीत करने के संबंध में नया दृष्टिकोण उपस्थित करेगी। सदियों से हम लोग तुच्छ स्वार्थों को अपना ध्येय मानकर अनर्थ करते रहे हैं। मैं लूंगा, दूसरे को न दूंगा की नीति से कलह के बीज बोए और उन पर रक्तपात के फल आए। यह नीति आज इस सीमा तक बढ़ गई है, इतनी व्यापक हो गई है कि संसार 4th शताब्दी भी चैन से व्यतीत नहीं कर सकता। एक के बाद दूसरा महायुद्ध सिर पर आ गरजता है। बलवान व्यक्ति निर्बलों को सताता है, किंतु उस बलवान को भी चैन नहीं, क्योंकि आखिर उससे भी बलवान कोई सत्ता है जो ठीक उसी प्रकार बलवान को दंड देती है जैसा कि उसने निर्बलों को दिया था। इस छीना झपटी की नीति के कारण छोटे से लेकर बड़े तक, निर्बल से लेकर बलवान तक किसी को चैन नहीं। कुकर्म और दंड, अत्याचार और दुख एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनके ताने बाने में उलझा हुआ संसार बेचैनी और पीड़ाओं से बुरी तरह चीत्कार कर रहा है। अंतरिक्ष से एक सत्ता ऐसे समय में कहती है कि उल्टा चलने का यही परिणाम है। मनुष्य की नीति होनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। यही नीति है जिसके आधार पर सुख और शांति का होना संभव है। मैं लूंगा, आपको नहीं दूंगा की नीति को कैकेयी ने अपनाकर अयोध्या को नरक बना दिया था। सारी नगरी विलाप कर रही थी। दशरथ ने तो प्राण ही त्याग दिए। राजभवन मरघट की तरह शोकपूर्ण हो रहा था। राम जैसे निर्दोष तपस्वी को वनवास ग्रहण करना पड़ा। किंतु जब मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए की नीति व्यवहार में आई तो दूसरे ही दृश्य उपस्थित हो गए। राम ने राज्याधिकार को त्यागते हुए भरत से कहा, बंधु, तुम्हें राज्य सुख प्राप्त हो, मुझे ये नहीं चाहिए। सीता ने कहा, नाथ, ये राज्य भवन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ रहूंगी। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, जो पै राम सिया वन जाहीं, अवध तुम्हार काम कछु नाही। पुत्र, जहां राम रहें वहीं अयोध्या मानते हुए उनके साथ रहो। कैसा स्वर्गीय प्रसंग है। भरत ने तो इस नीति को और भी सुंदर ढंग से चरितार्थ किया। उन्होंने राजपाट में लात मारी और भाई के चरणों से लिपटकर बालकों की तरह रोने लगे। भाई, मुझे नहीं चाहिए, इसे तो आप लीजिए। राम कहते हैं, भरत, मेरे लिए तो वनवास ही अच्छा है, राज्य सुख तुम भोगो। त्याग के इस सुनहरी प्रसंग में स्वर्ग छिपा हुआ है। एक परिवार के कुछ व्यक्तियों ने त्रेता को सतयुग में परिवर्तित कर दिया। सारा अवध राज्य सतयुगी रंग में रंग गया। वहां के सुख सौभाग्य का वर्णन करते करते वाल्मीकि और तुलसीदास अघाते नहीं हैं। अब मैं लूंगा की नीति रूपी निशा समाप्त होकर
आप लीजिए कि सुनहरी प्रभात होने वाली है। प्रभु ने मनुष्य को इसलिए पृथ्वी पर नहीं भेजा है कि वे एक दूसरे को लूट खाएं और आपस में रक्त की होली खेलें। बालकों को यह सत्यानाशी खेल खेलते हुए पिता अधिक देर तक नहीं देख सकता। वह अब उनका हाथ रोकेगा और बताएगा कि मूर्खों, तुम्हारा काम ये नहीं है जो कर रहे हो। अब उल्टी चाल को छोड़ो और सीधी चलो। ये सीधी चाल ये है कि हर व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए की नीति ग्रहण करे। इस नीति के आधार पर वह विश्व की पेचीदा गुत्थी, जिन्हें सुलझाने में आज बड़े बड़े ऊंचे दिमाग असमर्थ हैं, बात की बात में सुलझ जाएंगी और शांति सुव्यवस्था का मार्ग, जो इस समय बहुत ही कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सतयुग हमें यही एक मंत्र देता है। इस मंत्र का अनुष्ठान करके हम सतयुग को बुला सकते हैं। देश देशांतरों में फैले हुए अखंड ज्योति के हजारों पाठक पाठिकाओं से हमारा अनुरोध है कि वह सतयुग को समीप लाने के लिए तपस्या करने में जुट जाएं। अपनी आवाज जहां तक पहुंच सके वहां तक सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश पहुंचाएं। स्वयं सत्य के उपासक बने और दूसरों को बनावें। अपने जीवन को उदार एवं पवित्र बनाते हुए दूसरों को सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करें। अपने जीवन में इस नीति को स्वीकार कर लें कि मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। इसी नीति की शिक्षा पड़ोसियों को दें। इस प्रकार यह भूमंडल शीघ्र ही स्वर्ग के सतोगुणी प्रकाश से भर जाएगा। उस शुभ घड़ी को निकट लाने के लिए समस्त बंधुगण प्रयत्न करें, ऐसा आज हमारा विनम्र अनुरोध है। योगी अरविंद की वाणी। बाहर से जो ईंधन डाला जाता है वह भीतरी आत्मशक्ति को शनैः शनैः जगाने में समर्थ होता है। साधनावस्था में सत्संग जितना ही अधिक होता है उतना ही मंगल होता है। पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तत्पश्चात ऊर्ध्व प्रकृति या परा प्रकृति का रहस्य समझने में तन्मय होना चाहिए। मन रूपी क्षेत्र में शक्ति का संचार होने से ही इस परा प्रकृति के रहस्य का ज्ञान होता है। कर्म की गति के पहले की अपेक्षा कुछ शिथिल हो जाने की भी बहुत बड़ी संभावना रहती है, और यह शिथिल भी हो सकती है, किंतु इससे कोई हानि नहीं हो सकती। स्थिर स्थायी कर्म से तो सत्य और महान शक्ति की उत्पत्ति होती है। हम कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अतः सब कर्म छोड़ देने पर भी कर्म त्याग पूर्ण सहनशीलता के धारण करने की शक्ति का रहना आवश्यक है। ध्यान करते समय बैठे रहने पर चिंता प्रवाह जब कम हो जाए तब इस ओर पूरी शक्ति लगानी चाहिए। ऐसा करने से भीतर से शांति उत्पन्न होगी और इस शांति से ज्ञान के प्रकाश से मानव परिपूर्ण हो जाएगा। पहले अपने को सारी चिंताओं से रहित कर दो। मन और बुद्धि को बिल्कुल खाली कर देने से एक स्तब्ध शांत भाव आता है। उस समय ऊपर से एक आदमी बिल्कुल स्पष्ट रीति से बात कहना प्रारंभ कर देता है। जो कुछ कहना होता है वही वह कहता है, जो कुछ करने का काम होता है वही वह करता है। जो सन्यासी आचार विचार, कर्तव्य अकर्तव्य और पाप पुण्य की अवहेलना कर मदोन्मत्त और पिशाच सदृश आचरण करता है, उसी सर्वधर्म त्यागी पुरुष को हम श्रेष्ठ कहते हैं, परमहंस कहते हैं। सत्य की स्वीकृति। अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम नृनाथ सत्यमुपैमि।
अर्थ वा यजुर्वेद 1 से 5। हे नियमों के पालक अग्ने, मैं नियम का पालन करूंगा। उसका पालन करने के लिए मैं समर्थ हूं। उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो। मैं इस असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करता हूं। हे अग्ने, तेज स्वरूप परमात्मन, अब तक मैं नियमों से अपरिचित था या परिचित होकर भी उनके पालन करने में प्रमाद करता था। मोह मदिरा में उन्मत्त होकर मैंने आपकी व्यवस्था को पहचानने की कोशिश नहीं की थी या पहचान कर भी भुला दिया था। अब आगे से ऐसा ना करूंगा। हे प्रभो, आज से मैं नियमबद्ध होने की प्रतिज्ञा करता हूं। आगे से आपके नियमों को पहचानूंगा और उन पर चलने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करता हूं। यह सत्य स्वीकार करने की भावना ही सत्य बनने की प्रथम सीढ़ी है। अब मैं अनुभव करूंगा कि आत्मा अखंड है, जीवन अखंड है, जगत अखंड है। नाथ, आपका ही तो वरद पुत्र हूं। मेरा अहम आपकी ही अखंड ज्योति की एक विनम्र चिंगारी है। मैं क्षुद्र जीव नहीं हूं, नीच या दुष्ट कर्मी कीड़ा नहीं हूं। आपके पवित्र तेज से पोषण पाता हुआ मेरा आत्मा भी पवित्र है। संसार में आप ही व्याप्त हैं। संपूर्ण विश्व आपकी प्रभा से आलोकित हो रहा है। सो हे उद्धारक, आपकी विश्वव्यापी विभूति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर आपकी ही ज्योति जगमगा रही है। मैं आत्मा के अंदर झिलमिलाते हुए आप परमात्मा का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता हूं। आपको, परमात्मा को, आपके तेज आत्मा को एक ही दृष्टि से देखकर दोनों की एक समान पूजा उपासना करूंगा। आत्मा के रूप में जब आप हर घड़ी मेरे साथ हैं, तो हे नाथ, हर घड़ी आपकी पूजा करूंगा। हर क्षण आपकी उपासना में तल्लीन रहूंगा। आपकी आज्ञा को मानूंगा, आपके नियमों को स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि पवित्र कर्मों से ही आपकी उपासना हो सकती है। मैं जानता हूं कि धर्म का आचरण करते देखकर ही आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु, आपके मंदिर को, इस शरीर को सब प्रकार भीतर बाहर से पवित्र रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। कुकर्म रूपी चांडालों से आपके इस मंदिर की रक्षा करूंगा। आप साक्षी रूप से देखते रहिए। मैं ऐसे काम न करूंगा जिससे मेरे अंदर बैठे हुए हे परमात्मन आपको लज्जित होना पड़े। आत्मा अखंड है, इसलिए मैं भी अखंड रहूंगा। प्रभु, मैं आपका ही हूं, आपके साथ ही चिपटा रहूंगा। हे अग्ने, सत्य के दूसरे चरण को भी मैं स्वीकार करता हूं। जीवन नाशवान है। असत्य को त्याग कर अखंड जीवन की सत्यता पर विश्वास करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं अनादिकाल से हूं और अनादिकाल तक रहूंगा। आपने मुझे यह अखंड जीवन प्रदान किया है। हाय, मैं कैसा अभागा हूं जो शरीर छूटने तक के, कपड़े बदलने तक के थोड़े से समय को जीवन मान लेता हूं और एक शरीर के लिए, एक कपड़े के लिए अपने वास्तविक जीवन को खतरे में डाल लेता हूं। एक पल के सुख के लिए वर्ष भर दुख उठाने वाले मूढ़ की तरह मैं शरीर के लिए कुकर्म करके महान जीवन को नष्ट करता हूं। जब मैंने भ्रमवश शरीर को जीवन माना तो माया में लिप्त होकर पतित हो गया। अपने स्वर्णिम सिंहासन को छोड़कर नाली की कीचड़ में लौटने लगा। पर हे विभु, आज उस असत्य भ्रम को त्याग कर सत्य को स्वीकार करता हूं। जीवन को नश्वर नहीं, अखंड मानूंगा। शरीर कपड़े हैं, इनको अब दूसरे रूप में न समझूंगा। हे व्रतपते, अब मैं व्रत का आचरण करूंगा।
हे रुद्र, जब मैं चैतन्यता के पद से पतित होकर अब पंचभूतों के रेत में गधे की तरह लौटने लगा, तो उन्हीं को अपनी समानता का समझने लगा। सिंह का बच्चा भेड़ों में पलकर अपने को भेड़ समझने लगा था। मैंने अपने को जड़ मान लिया। रुपया, पैसा, भूमि, जायदाद, वस्त्र, आभूषण तथा प्राणियों के शरीरों को मैं स्थिर मानता हूं, और जब वे नष्ट हो जाते हैं तो बिलख बिलख कर रोता हूं। मित्र परिजनों के शरीरांत होने पर छटपटा जाता हूं और आत्महत्या करने को तत्पर होता हूं। हे परमात्मन, अज्ञानवश मैं जड़ चैतन्य का भेद करना भूल गया, इसलिए मोह की रस्सियों में बंधा बंधा बिलख रहा हूं। जड़ पदार्थ नाशवान है, वे स्वभावतः एक एक करके नष्ट होते रहते हैं। हर लहर को उठता देखकर खुशियों से उछलता हूं, और हर बबूले को फूटता देखकर धाड़ मारकर रोता हूं। इस हंसने रोने की विडंबना में मेरी आंखें सूज गई हैं और गला सूख सा गया है। तृष्णा के पर्वत और दुखों के तूफान मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। भय के मारे मेरी धमनियां बैठी जा रही हैं। मेरा अज्ञान प्रेत पिशाच का विकराल रूप धारण करके मुझे ही उंगलियों पर नचा रहा है। क्षण में हंसने और क्षण में रुलाने की उसकी बाजीगरी मेरे लिए एक पहेली बन गई है। इस निविड़ बंधन में से आप मेरा परित्राण कीजिए। जड़ को चैतन्य समझने की, नश्वर को अमर समझने की, अलग रहने वाले को साथी मानने की मैंने भूल की है। मैंने भूल की है। जड़ तत्व आत्मा के साथ रहेंगे ऐसा मैं मानता रहता हूं। इसलिए जीवन सौंदर्य को गंवाकर सिर धुन धुन कर रुदन करता फिरता हूं। आज मैंने सच्चाई को समझ लिया है। जड़ जगत आत्मा का साथी नहीं हो सकता। वह जहां का तहां पड़ा रहता है और अपने अकाट्य नियमों के अनुसार बदलता रहता है। अब मैंने ये भली भांति हृदयंगम कर लिया है। इसलिए मैं असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करता हूं और जगत अखंड है इस सच्चाई को मान्य करता हूं। हे अग्ने, हे नियमों के पालक, एक बार फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने नियमों का पालन करूंगा। मैं असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करता हूं। उसका पालन करने में मैं समर्थ हूं। उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ताकि अपने आत्मा में आपका दर्शन करता हुआ अपने परम पद का अधिकारी हूं।